हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 12 में हैं और 2023 का आने वाला फरवरी में 2023 आने वाले फरवरी में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं बच्चों आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपको 100% मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को आप तैयारी कर लेंगे तो इससे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, केवल यही क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। तो चलते हैं देर ना करते हुए वीडियो को छोटी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, पहला क्वेश्चन है गोश की पिरमें। ये तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो आनी ही आनी है। गोश की पिरमें बनानी है पूरी। गोश की पिरमें इस तरीके से जो चित्र बनाते हैं, टेढ़ा मंकड़ा केंद्र लेते हैं, डेल्टा डीएस वगैरह लेते हैं, वो वाली पिरमें। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को समझाइए। तीसरा है ओम का नियम व निगमन कीजिए, यानी कि ओम का नियम क्या होता है और इस ओम के नियम का निगमन भी हमें करना है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व विमा लिखनी है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। छठा क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व का घनत्व की परिभाषा व मात्रक लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, वो हमें समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार परीक्षा के लिए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषता लिखनी है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है और उसकी क्या विशेषता होती है, ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव को एक समान क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है विभव प्रवणता को समझाइए। विभव प्रवणता क्या होता है वो हमें बताना है। 11वां क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये एक अलग भी होता है, एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है निरक्षीय स्थिति। तो आप इसको ज्यादा इंपोर्टेंट समझ के याद करेंगे। 13वां क्वेश्चन है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14वां है अनुगमन वेग को समझाइए। अनुगमन वेग क्या होता है उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 ε0 E² का व्यंजक प्राप्त कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/d का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या को लिखिए। विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या को लिखिए। क्वेश्चन 18 है बायो-सेवर्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। डेल्टा V बराबर μ0/4 I डेल्टा L sin θ/r²। उसके बाद है एम्पियर का परिपथ नियम इंटीग्रल B वेक्टर इंटू DL वेक्टर बराबर μ0 I का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन सेतु P/Q बराबर R/S के सिद्धांत को लिखिए कि व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है इस पर कार्य करता है या ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को समझाइए। ये किरचॉफ का नियम ज्यादातर बच्चों हर बार आता है, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है स्व प्रेरण गुणांक व अनोन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। ये भी बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है अनुनादी आवर्ती को लिखिए, यानी कि अनुनाद क्या होता है उसकी आवर्ती के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है LCR परिपथ। परिपथ बहुत सारे होते हैं, L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ, एक होता है LC परिपथ, एक LCR परिपथ।
तो हमें बताना है LCR परिपथ में प्रतिबाधा का व्यंजक Z बराबर R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है LCR परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 25 है ट्रांसफार्मर की रचना व कार्य विधि को समझाइए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे कैसे उसमें कार्य होता है, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक क्या होता है हमें वो भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण को लिखिए। बल आघूर्ण क्या होता है धारावाही लूप पर, वो हमें बताना होगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, एक समान हो। अगला क्वेश्चन है 28वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम क्या क्या हैं वो बताने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के कितने नियम है वो हमें लिखने हैं, फैराडे का क्या नियम है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है 29 है पतले लेंस के लिए 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट शुरू 1/r1 माइनस 1/r2 को सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि पतले लेंस में ये होता है। उसके बाद है 30वां किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक n बराबर sin a प्लस सिग्मा m/2 फिर पूरा बटे sin a/2 को लिखना या व्यंजक प्राप्त करना है हमें इसका। 31वां क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, समंजन क्षमता उसको कहते हैं जिसमें से आंख जब सुगड़ती या बड़ी होती चीज को देखने के लिए वही समंजन क्षमता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं उनके क्या क्या गुण है हमें वो भी लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33वां क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F बराबर μ0/2 पाई I1 I2/r का होल स्क्वायर के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि जो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल लगता है उसके लिए जो व्यंजक होता है ये हमें सूत्र इसका निकालना है। व्यंजक या सूत्र एक ही बात है। उसके बाद है लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। यानी कि लेंस जो होता है उत्तल या अवतल लेंस की जो प्रथम व द्वितीय फोकस होता है उसको कैसे होता है उसकी परिभाषा हमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 35वां है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d ज्ञात करना है। का व्यंजक हमें इसका ज्ञात करना है किसके लिए, यंग के प्रयोग में। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है उसके बारे में ये बात है। 36वां क्वेश्चन है बोहर का परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर का परमाणु मॉडल क्या था वो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी ये हमें बताना है। पहले रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, उसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल आया था। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या कमी थी वो बोहर ने पूरी कर दी थी, वो हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 38वां है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। जो हाइगेंस थे उनकी तरंगिकाएं थी उनके द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है 39वां है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। व्यतिकरण कैसे होता है, क्या होता है, उसकी शर्तें हमें लिखनी है। व्यतिकरण कब होगा वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40वां है खगोलीय दूरदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए। केवल किरण आरेख बनाना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। 41वां क्वेश्चन है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिद्धांत लिखिए, लेकिन उसमें क्या करना, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है कि कैसे परावर्तन और अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42वां क्वेश्चन है देहली आवर्ती का कार्यफलन क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। देहली आवर्ती का कार्यफलन किसे कहते हैं, क्या है, उसको हमें समझाना है। देहली आवर्ती क्या होती है उसके बाद कार्यफलन क्या होता है वो हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर hv माइनस v0 ये हमें दिखाना है। ये समीकरण होता है या नहीं है, सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 44 एंड 44वां है द्रव्यमान क्षति को समझाइए। द्रव्यमान क्षति कैसे होती है कि क्या कारण है इसका वो हमें लिखना है। द्रव्यमान क्षति के बारे में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 45 है नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। मैं बता दूं नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46वां है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है उसके बारे में हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। फिर उसके बाद है समस्थानिक व संभारिक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यदि आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, समस्थानिक, संभारिक, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनिक, ये सब, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद है एलईडी की रचना व क्रियाविधि को लिखिए। एलईडी मतलब जो बल्ब होता है, चलता है, उसके बारे में लिखना है, एलईडी क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49वां है सौर सेल की रचना व क्रियाविधि लिखनी है। सौर सेल यानी कि सूरज के द्वारा जो सेल होता है उसके बारे में हमें बताना है, सौर सेल की रचना। क्वेश्चन नंबर 49वां है बच्चों कि पीएन संधि डायोड का अर्धतरंगकारी व पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्धतरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी को समझाना है कि संधि डायोड के लिए अर्धतरंगकारी व पूर्ण दिष्ट तरंगकारी क्या होता है, वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 50 है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक व पश्च दिशिक को बताइए कि पीएन संधि डायोड में जो अग्रदिशक व पश्च दिशक होते हैं उनको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 51वां है फोटो डायोड की रचना व कार्यविधि लिखनी है। क्या लिखनी है? फोटो डायोड की रचना व कार्यविधि हमको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 52वां है एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझाइए। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, वह कैसे कार्य करता है, उसकी क्या क्रियाविधि है, वो हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 53 है साइक्लोट्रॉन की रचना व कार्यविधि लिखिए। साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 54वां है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु कहीं पर स्थित है, उसके लिए विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है वो हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है कूलाम के नियम को समझाइए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे तो हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इनमें से वो क्वेश्चन अगर आप इनको याद कर लेंगे तो वो क्वेश्चन आ जाएं जो आप अच्छे से तैयारी कर लें। तो मैं आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयारी कर लेंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 12 के फिजिक्स के एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।